तो करवा चौथ का ये पावन पर्व है और इस दौरान चंद्रमा को पूजा जाता है, जो लगातार कार्यक्रम में हम बता भी रहे हैं। लेकिन चंद्रमा को जब भी यहाँ पर पूजते हैं, जब हम व्रत खोलते हैं पंडित जी, तो हमने देखा है या तो छलनी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, नजरें झुकाकर यहाँ पर अर्घ उन्हें दिया जाता है। तो इसके पीछे की वजह यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्यों नजरें झुकाकर अर्घ दिया जाता है और उन्हें पूजा जाता है चंद्रमा को। बिल्कुल, देखिए, करवा चौथ पर चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बिना उसे अर्घ दिए हुए आप व्रत का समापन नहीं कर सकती या आपका व्रत संपूर्ण नहीं होगा। ये बात तो ठीक है। अब चंद्रमा होता है चतुर्थी तिथि का, और चतुर्थी के चंद्रमा को कलंकी चंद्रमा मानते हैं। वैसे तो ये चंद्रमा आपको जीवन में शुभता दे सकता है, धन दे सकता है, जीवन की बाधा दूर कर सकता है, आपको सौंदर्य संपन्न बना सकता है, आपको लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको अपयश मिल सकता है। इसीलिए करवा चौथ पर महिलाएं छन्नी से या छलनी से चंद्रमा को देखकर अर्घ देती हैं, डायरेक्ट नहीं देखती हैं, या चंद्रमा की परछाई को पानी में देखकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं, या नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देती हैं, ताकि चंद्रमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और इसके पीछे का कारण यही होता है कि चंद्रमा को देखने से चतुर्थी तिथि पर अपयश की संभावना बन जाती है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। और इसीलिए चतुर्थी पर आप कोई भी पूजा करिए, आपको लाभ होगा, लेकिन चंद्रमा के दर्शन करने की चतुर्थी तिथि पर मनाही है। तो चलिए, चंद्रमा को झुककर, नजरें झुकाकर अर्घ क्यों दिया जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं देखा जाता, छलनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये तमाम बातें पंडित जी ने हमको बताई हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल पंडित जी यहाँ पर ये है कि जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, कई जगहों पर बारिश हो रही है, बादल लगे हुए हैं, और अक्सर हमने ये देखा है कि करवा चौथ के दिन जो है चंद्रमा को ज्यादा ही इंतजार करवाता है, नहीं निकलता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था बहुत सारी जगहों पर कि चंद्रमा दिखा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो व्रती महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपना व्रत खोल सकती हैं अगर चंद्रमा ना दिखे तो? देखिए, चंद्रमा को देखने के बाद, यानी नजर नीची करके देखने के बाद, अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का समापन करती हैं। लेकिन जैसा रेखा ने कहा कि भाई मौसम कभी खराब हो जाता है, या करवा चौथ पर अक्सर चंद्रमा बादलों के पीछे छिप जाता है, परीक्षा का समय और बढ़ा देता है, यानी और परेशान करता है कि और देर हो और देर हो। और कभी कभी मौसम बहुत खराब है तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दो रास्ते हैं इसके। पहला रास्ता यह है कि भाई आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां पर चंद्रमा दिख रहा है वहां से वीडियो कॉल पर चंद्रमा को देख लीजिए, नजर नीची करके अर्घ दे दीजिए, उसके संपर्क में आ जाइए। एक तरीका तो यह है, टेक्नोलॉजी की सहायता से आप चंद्रमा के संपर्क में आकर के चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। अब मान लिया यह भी संभव नहीं है, तो क्या करेंगे? चंद्रमा विद्यमान होते हैं भगवान शिव के मस्तक पर, और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा कहीं भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा कल्याण करते हैं। उन्हें सुधांशु कहा जाता है जब वो शिव के मस्तक पर होते हैं, यानी वहां पर केवल वो शीतलता और अमृत बरसाते हैं। तो अगर आप चंद्रमा को नहीं देख पा रही हैं, चंद्रमा दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो भगवान शिव के मस्तक के चंद्रमा को देख करके या भगवान शिव का ध्यान करें, उनके मस्तक के चंद्रमा का ध्यान करके आप उसे भी अर्घ दे सकती हैं, और ये अर्घ भी आपका पूरी तरह से संपूर्ण होगा, पूरी तरह से शुभ होगा। तो अगर चंद्रमा नहीं दिख पा रहा है तो जो बातें हमने आपको बताई उसका पालन करके भी आप अपने व्रत का, उपवास का समापन कर सकती हैं।